बिजनेस की वजह से अनिकेत अक्सर शहर से बाहर ही रहता था। इधर एक सप्ताह का समय मिला तो कविता उसके इस समय का सदुपयोग कर लेना चाहती थी। उसने उसी बीच शॉपिंग की तैयारी कर ली, क्योंकि नवरात्र के त्योहार नजदीक आ रहे थे। दोनों बच्चों के लिए कपड़े, चप्पल और जूते तो खरीदने ही थे, अपने और अनिकेत के लिए भी कुछ खरीदारी करनी थी। घर के लिए भी थोड़ा बहुत सामान खरीदना था। कविता जानती थी कि अगर आज उसने यह काम न निपटाया तो बाद में अनिकेत से यही सुनने को मिलेगा, प्लीज कविता, तुम बच्चों के साथ जाकर सारी खरीदारी कर लो ना। यार देख तो रही हो कि मेरे पास समय कहाँ है। जल्दी जल्दी तैयार होकर सभी घर से बाहर निकले। दोनों बच्चे ऋतु और राज बहुत खुश थे, क्योंकि उस दिन उन्हें पूरे दिन पापा के साथ रहने को मिलने वाला था। सभी लोग गाड़ी में बैठ गए। ऋतु और राज पीछे बैठे थे तो कविता अनिकेत के बगल आगे वाली सीट पर बैठी थी। अनिकेत ने कविता की ओर ताकते हुए कहा, अरे वाह जाने मन, आज किसका कत्ल करने का इरादा है? येलो और ग्रीन कलर की इस ड्रेस में तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो। कविता ने भी मजाक में कहा, अब अकेले नहीं जिया जा रहा इसलिए। कविता की इस बात पर अनिकेत हंसने लगा तो उसी के साथ कविता भी हंस पड़ी। बच्चों की कुछ समझ में नहीं आया, पर मम्मी पापा को हंसते देख वे भी हंसने लगे। अनिकेत की कार अपनी रफ्तार से आगे बढ़ी जा रही थी। शहर के एक जाने माने मॉल में उन्हें शॉपिंग करनी थी। वे जिस रास्ते से जा रहे थे उस रास्ते पर 2 ट्रैफिक सिग्नल पड़ते थे। पहला सिग्नल दिखाई दिया तो हरी बत्ती थी। अनिकेत ने कार की रफ्तार बढ़ा दी कि लाल बत्ती होने से पहले ही सिग्नल पार कर जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। सिग्नल तक पहुंचते पहुंचते लाल बत्ती हो गई। सिग्नल पर अनिकेत को कार रोकनी पड़ी। किरण की बेटी को पाकर कविता के दोनों बच्चों को तो जैसे छोटा सा खिलौना मिल गया था, इसलिए वे बाकी सब कुछ भूलकर उसी में व्यस्त थे। वह यही सोच रही थी कि आखिर अंत में किरण क्या कहने वाली है। किरण कविता को लाल बत्ती सिग्नल पॉइंट से मिली थी। आखिर वह लाल बत्ती क्या होगी? कविता ने उसे उस दिन डिस्टर्ब करना मुलतवी रखा। जब किरण पूरी तरह आराम करके थोड़ा स्वस्थ हो जाए तो उसके बाद ही बात करने के लिए सोचकर कविता अन्य काम में लग गई। अनिकेत बच्चों को लेकर प्रदर्शनी दिखाने चला गया तो कविता को अच्छा खासा समय मिल गया। उसने खाना बनाया और आउट हाउस की ओर चल पड़ी। तब तक किरण भी जाग गई थी। नहा धोकर नए कपड़े पहनकर वह तैयार होकर बैठी थी। उसका तो पूरा रूप ही बदल गया था। वह कितनी सुंदर है, कविता को अब ख्याल आया था। साफ सफाई और पहनावा कितना काम करता है, उसे अब पता चला था। कविता को देखते ही उसने कहा, दीदी आपने क्यों कष्ट किया? मुझे बुला लिया होता। कोई बात नहीं, अभी तुम बहुत कमजोर हो, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही मिल आती हूँ। तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है? तुम्हें यहाँ अच्छा लगेगा ना? यह क्या कह रही हैं दीदी? आप तो मुझे स्वर्ग में ले आई हैं और अब पूछ रही हैं कि अच्छा लगेगा या नहीं? मैं तो सड़क पर रहने वाली हूँ, किरण ने भर्राए स्वर में कहा। कविता को सचमुच उस पर दया आ गई। अनुकंपा से उसका शरीर कुछ पलों के लिए कांप उठा। एक जवान और सुंदर औरत ने किस तरह सड़क पर खुले में दिन बिताए होंगे। दिन पूरे होने पर सरकारी अस्पताल में किरण की मुफ्त में डिलीवरी हो गई, पर वहां भी वह कितने दिन रहती? वहां से उसे छुट्टी दे दी गई। तब उसने कहा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मुझे यहाँ रहने दो, बदले में आप लोग जो कहेंगे मैं वह काम करूंगी। पर उन्होंने मना कर दिया। एक छोटे से जीव को लेकर एक अन्य जिम्मेदारी के साथ किरण एक बार फिर सड़क पर आ गई। उसका हृदय संवेदना से भर गया था कि इतनी बड़ी दुनिया में क्या उसका कोई नहीं है। इधर उधर भटकते हुए दिन बीत रहे थे। अब किरण को अपने साथ उस नन्हे जीव का भी पेट भरना था। इधर 3 दिनों से किरण को काफी कमजोरी महसूस हो रही थी। हल्का हल्का बुखार भी लग रहा था, पर बिना सड़क पर खड़े हुए काम नहीं चलने वाला था। बैठे बैठे तो कुछ मिलने वाला नहीं था। यह सोचकर उस दिन वह सिग्नल पर पहुंची, जहां उसकी मुलाकात कविता से हो गई। अपनी दुख भरी कहानी सुनाते हुए उसकी आंखें नम हो चुकी थी तो आवाज भर्रा गई थी। दुपट्टे से नम आंखों को पोंछते हुए किरण ने आगे कहा, दीदी जी, मेरे साथ यह बुरा काम करके वह तो भाग निकला, पर मैं इसे कहाँ फेंकूं? कुछ भी हो, 9 महीने मैंने इसे अपनी कोख में रखा है। मुझे जो मिला उसमें से अपना पेट काटकर इसे खिलाया पिलाया है। क्या सड़क पर मारी मारी फिर रही औरत की इज्जत नहीं होती? लोग उसे क्यों बुरी नजरों से देखते हैं? कभी भी तो मुझे लगता है मेरे बाप ने मुझे जहां बेचा था, मैं वहीं रही होती तो ठीक रहता। कम से कम शरीर बेचने का पैसा तो मिलता। मुझे इस तरह दर्द की ठोकर तो न खानी पड़ती। दीदी, मैं कुछ गलत तो नहीं कह रही?